कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया कि प्लॉट्स की जो है रीसेल वैल्यू नहीं है, जो भी प्लॉट सेल करना चाह रहा है उसका सेल नहीं हो रहा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस टाइम आपने प्लॉट लिया था, कितने में लिया था और किस जगह पर लिया था। और सबसे पहले जब भी आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस हो या लिविंग का हो, सबसे पहले आप देखते हैं कि उस जगह का ओनर कौन है, डेवलपर कौन है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, और सबसे मेन चीज़ उस जगह पर डिमांड कैसी है। देखिए, यही मेन चीज़ है जिसको देखते हुए अगर डिमांड आप देख लेंगे कि इस जगह पर है, तो वहाँ पर आपकी कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबेगी नहीं। और डिमांड देखने की पहली शर्त यही है कि उसका डेवलपर कौन है, उसने पहले कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और क्या क्या वहाँ पर रेट्स चल रहे हैं और किस तरह से रेट्स जो है वो अप्रिशिएट हुए। हमारे यहाँ पे एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ लेने जाते हैं हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें सस्ती मिल रही हो। देखिए, एक और चीज़ है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक सोसाइटी है जहाँ पर 6 लाख रुपए मरला है और आप वहाँ पर जाते हैं और आपको वहाँ पर जो है इन्वेंट्री मिल रही होती है ज़्यादातर 6 लाख से कम के रेट में, यानी कि 5 लाख में, 4.5 लाख में या 4 लाख के अंदर। और वो ज़्यादातर प्लॉट आपको उससे कम रेट में नज़र आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब उस जगह पर डिमांड नहीं है। जिस जगह पर डिमांड होगी वहाँ पर रेट या तो उसके आसपास होगा उसके एक्चुअल रेट के, या फिर उससे ऊपर आपको कोट हो रहा होगा। और वहाँ पर जो है डेवलपमेंट उस हिसाब की होगी, वहाँ पर लोग जो है रहना चाह रहे होंगे, यानी कि वहाँ पर डिमांड है। तो यही मेन चीज़ें अगर आप देखते हुए करेंगे तो मार्केट चाहे तेज़ हो, मार्केट चाहे स्लो हो, अगर ये मेन चीज़ें आपने देखनी कि डेवलपर अच्छा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और वहाँ पर डिमांड अच्छी हो, लोग आना पसंद करते हों, तो उस जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी डूबेगी नहीं। तो अगर ये चीज़ें देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि रीसेल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे रीसेल वैल्यू जो है वो आप इसी तरह से क्रिएट होती है कि जिस जगह पर आप चीज़ लें वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हों और वहाँ पर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहती है। तो मज़ीद जो है रहीमर खान की अगर हम बात करें तो इस टाइम अगर इन सोसाइटीज़ में किसी ने भी पिछले 2-3 सालों में प्लॉट लिए हैं तो इस टाइम आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके हो सकता है कोई अजीज़ हों या कोई दोस्त वगैरह हो जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किए हों या लिए हों। उसमें इत्तेहाद गार्डन है, इकबाल गार्डन है, कनाल गार्डन है, जहाँ पर जिन ने भी प्लॉट्स लिए हैं इस टाइम अगर आप उनसे पूछें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी या लिविंग के लिए भी चीज़ ली थी आज से 2-3 साल पहले, तो इस टाइम इनकी वो प्रॉफिट में बिक रही है और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि उनको डिमांड हो रही है कि आप अगर सेल करना चाहते हैं तो इतने में जो है वो बायर्स हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर डिमांड है, उस जगह पे जो डेवलपमेंट है वो एक जो उन्होंने समझ लें कमिटमेंट्स की थी उसके हिसाब से वो करते जा रहे हैं। तो यही मेन चीज़ें हैं जिसको देखते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा सिक्योर रहती है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, TBH रियल्टर, मेन सादी कनाल रोड, रहीमर खान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।